प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैंने बारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में। इंटीग्रेशन समाकलन का हमारा टॉपिक चल रहा है। एक्सरसाइज 7.2 का हम आज क्वेश्चन 21 से 39 का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में इसके किए थे पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 21 to 39 क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक पार्ट में वीडियोस काफ़ी बड़ा होने वाला था, इसकी वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आइए शुरू करते हैं 21 से 39 का सोल्यूशन। देखिए वीडियो की पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ये बेल आइकॉन है, इसमें आप बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करते हैं, देखिए बेसिक फंडामेंटल एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करना है। तो 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सॉल्यूशंस, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप टोटली देखिएगा। हर एक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। आइए 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात हमको करनी है। देखिए क्वेश्चन में 21 क्या है, बेसिक फार्मूलों को समझना है। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज द tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत बेसिक से हर एक प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। एक्चुअल में आप tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते हो, लेकिन इसके जो फार्मूले होते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो। सबसे पहला मेन मोटो आपका यही है, इसको प्रॉब्लम को समझना। तो मान लीजिए दिस इज द आई, बट इसके यहाँ पर ये 2x माइनस 3 है ना, सबसे ये प्रॉब्लम है। तो tan को हम पहले sec में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पोर्शन को हम t कंसिडर करेंगे, या पहले आप t कंसिडर कर लो। तो मान लेते हैं लेट इस क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। लेट देखिए 2x माइनस 3 को आपने t कंसिडर कर लिया, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया मान लीजिए। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, d बाई डी एक्स, एंड फिर 2x माइनस 3, एंड राइट साइड वाला जो पोर्शन है आपका क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। ओके, अब 2x का कर देंगे तो 2x का x का 1 होगा, मतलब 2 बचेगा माइनस 0, और राइट हैंड साइड में इज अगेन हियर dt बाय, ओके, या dx 2dx इज इक्वल टू dt, अदरवाइज dx इज इक्वल टू dt बाय, ओके। अब यूजिंग 1 कर लीजिए, तो जो इंटीग्रेशन दिया है यूजिंग 1 2 3 कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 2, और इसको अगर आपने 3 कर लिया तो यूजिंग 1 2 एंड। देखिए लॉजिकली इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, तो इसको समझना है। इंटीग्रेशन यहाँ पे आई जो दिया हुआ है, देखिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दिया हुआ है, दैट इज द dx। अब इसको आप एक अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके रिप्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t और dt बाई 2, क्योंकि ये t आपने कंसिडर किया। लेकिन अब tan स्क्वायर t का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, आप एक जानते हैं tan को हम सेक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज द फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करना है, तो इसको आप कन्वर्ट करना है। तो देखिए दिस इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t माइनस 1 इंटू में dt बाई, अब बेसिक 1 बाई 1 सभी का इंटीग्रेशन कर लीजिए आप। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt। अब इसकी वैल्यू को आपको पुट कर देना है सिंपली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सेक स्क्वायर टी का हो गया डिफरेंशिएशन tan का होता है, मतलब 1 बाई 2 tan t माइनस, और यहाँ से t और प्लस c, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू जो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, और बाई 2 ऑलरेडीज है। दिस इज 1 बाई 2 tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो देखिए रिजल्ट आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, द बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट।
तो इसी तरह से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के पार्ट को आप कर सकते हो। तो 21 क्लियर। आइए नेक्स्ट आप आते हैं हम 20, जो अगला पार्ट हमारा 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। आइए देखिए 22 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आई, ये कंसिडर कर लिया, और आपके पास है सेक स्क्वायर और 7 माइनस 4x डी। स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये सिर्फ मेन प्रॉब्लम ये हमारे पास है, इसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे। लेट 7 माइनस 4x को टी कंसिडर कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी। एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके वर्क हो रहा है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा ये समझना है। तो d यहाँ लिख लिया और 7 माइनस 4x लिख लिया, और राइट हैंड में dt हो जाएगा। ओके, 7 का 0 हो गया और 0 माइनस 4 dx और इज इक्वल टू डी। अदरवाइज dx इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई, ये रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो आपके पास है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा। इस पार्ट पर आप क्या पुट कर सकते हो, इसको t कंसिडर किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर t, और यहाँ पर माइनस dt बाई 4। ठीक, माइनस 1/4 आउटसाइड हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के, तो माइनस 1/4 हो गया यहाँ पर, और दिस इज सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर dt का tan बाई 4 tan t प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ tan t, तो tan की वैल्यूज रख दीजिए 1/4, t की वैल्यू माइनस यहाँ पे tan और 7 माइनस 4x एंड प्लस, सो दैट इज द आंसर। तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जिसको कि आप आसानी से कर सकते थे। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही आसान है 23। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, लॉजिकली हमें एक एक पॉइंट को समझना, और कुछ है नहीं इसमें। देखिए 23 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x दिया है और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड हियर इज dx। ओके, देखिए हम सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में हम क्या ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट क्या करना है कि वे आर फाइंड आउट द विच फंक्शन डेरिवेटिव गिवन। हम कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, अवकलन किस फंक्शन का अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए डिफरेंशिएटिंग जैसे हम करेंगे यहाँ क्या मिलेगा, d और साइन इनवर्स x, और राइट साइड में क्या मिल जाएगा हमें, और साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ dx हो जाएगा आउटसाइड में। ये नोटेशन हो गया इसका। अब इस वाले इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। दिस इज द i इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, द साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जो आपने कंसिडर किया उस पर फोकस कर लीजिए सिंपली। ये जो हमने यहाँ पर पार्ट कंसिडर किया है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टी हो जाएगा, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेस पर आप क्या पुट कर दोगे, dt पुट कर दोगे, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, और पुट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू क्या आपने है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से दैट इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस सी, सो दैट इज द आंसर। देखिए कितना लॉजिक है स्टूडेंट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जिसको कि आपने कर लिया। अब आइए 24 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन बड़े हैं तो लेंदी भी हैं आपके, वर्कआउट से अभी इजी इजी क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, बट अभी जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे थोड़े टफ क्वेश्चंस भी होते जाएंगे, तो जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। यूज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइडेड बाई आपका दिया हुआ है 6
cos x प्लस 4 sin 3x dx। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली आप ये समझिए, डिनोमिनेटर्स में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको पहले 2 कॉमन डिनोमिनेटर से करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे 2 आप डिनोमिनेटर से कॉमन कर लोगे तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 cos x माइन प्लस 2 sin 2 sin x है और नॉट 3x, दिस इज द 2 sin x यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी, दिस इज नॉट, दिस इज ओनली x, 2 sin x हो जाएगा। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे हम स्टूडेंट्स, ये ध्यान से आप समझिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमको चेक करना है, तो अगर हम डिनोमिनेटर पोर्शन 3 sin x cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 3 sin x, और साइन का करेंगे तो cos, मतलब ये जस्ट अपोजिट इट के पोर्शंस आपके रिवर्स में आ जाएंगे। तो अभी सिंपली है कि हम यहाँ पे लेट कर लें, इज लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। ओके, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज मान लीजिए 2, तो डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसको हिंदी में लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बड़ा इसलिए लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, एंड आउटसाइड में आप यहाँ क्या लिख लेंगे, डी टी अपॉन, डिफरेंशिएशन करेंगे cos का तो माइनस होता है, तो माइनस 3 sin x हो जाएगा, और यहाँ से 2 cos x हो जाएगा, और आउटसाइड में इस डी टी अपॉन डी एक्स। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए आप, तो डी एक्स पे यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x और डी एक्स इज इक्वल टू, ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन जो ये न्यूमरेटर्स में यहाँ पे अवेलेबल है, ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। बस अब इसी को यहाँ से रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करना। वाई इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे बात करते हैं, दिस इज द आई इज इक्वल टू दिया है, ये जो डिनोमिनेटर में 2, इसको बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x, और डिवाइडेड बाय हियर जो आपका है 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब इसमें चेंजेस करते हैं आप, इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे देखिए, ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से ये कंसिडर कर लेंगे, तो इसके रिप्लेस पर हम लिख देंगे टी टी, और ये जो डिनोमिनेटर पोर्शन है यहाँ से 3 cos x 2 sin x के रिप्लेस पर हम क्या रखेंगे, t, 1/t dt आपको पता है क्या होता है, log t, so that value is the log of t plus c, and put the value of t, तो log और e to the base e mod लगा लिया, तो ये वैल्यू आपकी है t की, तो 3 cos x plus 2 sin x and plus c, so that is the answer, this is the basic फंडामेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लॉजिकली है, मेन फार्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए, जिस तरह से फार्मूले को आप हैंडल करोगे उससे वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर सब। क्वेश्चन आपके पास है 1/cos square x and 1 minus tan x whole square dx। ओके, दैट इज अ पॉइंट है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए cos tan और cos स्क्वायर x है, तो इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर डी। ठीक, क्लियर, दिस इज द आई मान लीजिए, दिस इज 1। अब tan x dx का डेरिवेटिव जानते हो आप, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब इस tan x का डेरिवेटिव, तो tan x को फंक्शन हम t मान सकते हैं। लेकिन अब चूंकि 1 माइनस tan x है तो टोटल पोर्शन को मान लेंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ध्यान से एज्यूम कर लिए, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू क्या, t, और इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग। सो देखिए, डिफरेंशिएटिंग जैसे ही आप करेंगे इज द बेसिक फंडामेंटल है डिफरेंशिएशन का, जो रूल्स कहता है। तो d लिख लिया, 1 माइनस tan x हो गया, और इज इक्वल टू dt। दो तरीके हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए, या फिर इस तरह से रख लीजिए, t इसका 0 हो गया, इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और फिर dx और इज इक्वल टू dt। और दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो दिस इज मान लीजिए 2 और दिस इज 3। तो यूजिंग 1 2 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, नाउ वी गेट दिस इज द i इज इक्वल टू, अब देखिए 1 में रखेंगे तो सेक स्क्वायर ds के जगह पे क्या रख देना है, माइनस dt। इस वाले पॉइंट से यूज कर लेंगे, और ये जो पार्ट है यहाँ पे t रख देंगे, हो जाएगा ये t स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, माइनस यहाँ आउटसाइड, t के पावर ऑफ -2 dt। यूज द फार्मूला, t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 एन प्लस c। फार्मूला आपको पता है, t पावर n का फार्मूला लगा दीजिए। तो यूज द फार्मूला एंड बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। फार्मूला कौन सा लगा लिया यहाँ पे, दिस इज द x के पावर n dx वाला फार्मूला जो होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। यूज द फार्मूला। देखिए माइनस है, यहाँ से माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, 1/t आ जाएगा, तो 1/t प्लस c, और 1/t में मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन 1 माइनस tan x n प्लस c। सो दैट इज द आंसर। द क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका। नेक्स्ट 25 का। आइए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। बेसिकली ये रूल्स पता है, cos डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, इसका आप जानते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मानेंगे, इज लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या कर दिया तो डी बाई डी एक्स इज एक्स के पावर 1/2, और राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ फार्मूला लगा दिया, 1/2 हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू डी टी अपॉन, ये होगा 1/2 और हियर x के पावर -1/2, और ये यहाँ पे लिख लिया dx और इज इक्वल टू, या ये डिनोमिनेटर्स में इसको ले आएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स dx और इज इक्वल टू 2। ठीक, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड ये आपका 3। तो यूजिंग क्या करना है स्टूडेंट, 1 2 एंड 3 का यूज कर लीजिए एंड पुट नाउ सिंप्लीफाई। मॉडिफाई करता हूं, पहले यहां से लिख लेता हूं रूट एक्स एंड रूट एक्स dx। देखिए, तो अब जो बेसिक है हमारे पास स्टूडेंट, उसी को फॉलो अप करना है आपको। इंटीग्रेशन इसके जगह पे लिखेंगे cos t हो जाएगा, ठीक, और dx अपॉन रूट एक्स, ये वाला पोर्शन जो dx अपॉन रूट एक्स, इसके बाद 2 dt है, तो इसे 2 dt लिख लिया। अब 2 को बाहर कर लिया, cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t आता है, और प्लस और t की वैल्यू 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कि इस क्वेश्चन का 26 नंबर का आंसर हो गया। आइए 27 की बात करते हैं, जो बेसिक है तरह से। फिर से 27, कुछ नहीं है, इस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स वाले अभी बेसिक हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है और पैनिक नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके। सिर्फ आपको अंडरस्टूड करके समझना है कि हम किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए। इमेजिन करना आपको सीखना पड़ेगा। देखिए साइन 2x है और यहाँ पे cos 2x है, तो साइन 2x जो कि स्क्वायर रूट में है, बट इसका डेरिवेटिव हमको पता है कि cos 2x हो जाएगा।
तो बस इसी पर फोकस करना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, उस पर बात करनी है। तो यहाँ पे sin 2x का डेरिवेटिव दिया है, तो आप इसको मानेंगे लेट sin 2x इज इक्वल टू t, आपको कंसिडर कर लेना है। दिस इज इक्वेशन नंबर, मान लीजिए 1 है, ये 2 हो जाएगा आपका। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दिस इज अ sin 2x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका dt अपॉन dx। अब sin 2x का डिफरेंशिएशन अगर अवकलन करते हैं तो cos 2x आ जाएगा, इनटू में 2x का फिर से आप करोगे चेन रूल लगा करके कि 2 आ जाएगा, और यह दिस इज dt अपॉन, ओके। तो हमें जो मिला cos 2x dx इज इक्वल टू, यहाँ dt तो रहेगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा dt बाई 2। तो जो बेसिक रिजल्ट था स्टूडेंट्स, हमें वो मिल गया। अब इन्हीं सब का यूज करना है, तो सिंपली जो इंटीग्रेशन दिया है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट साइन 2x है एंड cos 2x dx है, ठीक। तो अब ये पार्ट जो हाँ ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, इस पर फोकस करना है। देखिए ये पार्ट आपका हो गया t, और ये आपने t माना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 और यहाँ से dt बाई, और आपको फार्मूला पता है कि फार्मूले हम कैसे हैंडल करते हैं। तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका t पावर 1/2 का करोगे तो t के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो देखिए दिस इज द 1/2, इनटू में ये हो जाएगा आपका 2/3, और दिस इज t के पावर 3/2 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और t के पावर 3/2 है, इसके जगह पे हम साइन लिखेंगे। तो साइन को माना हुआ है तो साइन, और रेस्ट पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। दैट इज द बेसिक, ओके। तो है कुछ नहीं स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन का अपना अपना लॉजिक है, और उस लॉजिक को ही समझ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको मिसिंग कर सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हर एक प्रॉब्लम को आपको बहुत बारीक से समझना है, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करते हैं। 28 नंबर्स, देखिए क्या कह रहा है आपके पास। 28 नंबर की बात करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एंड हियर है cos x अपॉन 1 प्लस साइन x अंडर रूट c। अब साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो बस यहीं से काम कर वर्कआउट्स आपको कर लेना है, सिंपल दिख रहा है। तो आप मान लेंगे इसे लेट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू, अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिक रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, डिफरेंशिएशन करना है तो d अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो d बाई डी एक्स, एंड ईयर 1 प्लस साइन x मिल जाएगा, और राइट साइड में आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx। ओके, इस पार्ट का कर दिया। 1 का 0 हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो cos x आता है, मतलब यहाँ पे cos x हो जाएगा, और दिस इज dt अपॉन dx। अदरवाइज cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, ये आपका एक रिजल्ट यहां से मिल गया, एक आपने ये कंसिडर किया है। सो नाउ जो रिजल्ट अब आपको दिया हुआ है उस पर फोकस कर लीजिए। cos x अपॉन 1 प्लस साइन x दिया हुआ है अंडर रूट्स एंड dx। तो जो आपने कंसिडर किया स्टूडेंट्स उसको लिख लेना है, सिंपल। तो देखिए जो बेसिक फंडामेंटल है आपके पास, इसको फॉलो अप करिए। देखिए यहाँ से cos x जो है उसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, dt cos x ds, तो dt हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा अंडर रूट्स में। ठीक, अब इस t को ऊपर लेके चले जाइए, तो इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 और फिर dt, एंड यूज द फार्मूला t के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। ओके, हम राइट हैंड साइड में जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए टोटल सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और t के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एंड प्लस c। अब पुट द वैल्यू ऑफ t, तो 2 और t की वैल्यू हमने क्या लिखी 1 प्लस साइन, तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन x एंड प्लस c। तो दैट इज द आंसर। देखिए लॉजिकली है किस तरह से आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर्स।
29 नंबर की कहानी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। द स्टोरी ऑफ मॉरल स्टोरी 29 की। अब ये थोड़ा अलग है, तो इसको समझना है। आई इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। ध्यान रखिएगा हमेशा इस टू द बेस ई है, सभी का जो भी कैलकुलेशन है वो बी ई टू द बेस ई पे होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब लॉग का नहीं जानते हैं तो इस लॉग साइन एक्स को हम टी एज्यूम करते हैं, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। सो लेट लॉग टू द बेस ई साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख लिया, लॉग साइन एक्स लिख लिया, ठीक, एंड इज इक्वल टू राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स। अब मेन फार्मूला आपको समझना है कि जो बेसिक फार्मूले हैं स्टूडेंट्स उसको, मान लीजिए अगर हम कहें कि डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स है, तो क्या होगा, 1 बाई कैपिटल एक्स आएगा और कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स आएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो, ठीक। तो इसी पार्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो लॉग डी डी एक्स है तो लॉग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और फिर इस साइन एक्स का फिर से कर लेंगे, और राइट साइड में आपको पता ही क्या है, डी टी अपॉन, और साइन का होता है कॉस, तो हो गया यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और राइट साइड में डी टी अपॉन, सॉल्व कर लिया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक। इस डी एक्स को पार्ट कर दिया। अब यहाँ से दिस इज 2 मान लीजिए, और इसको अगर आपने 3 कंसिडर कर लिया तो यूजिंग 1 2 3, यूजिंग आपको कर लेना है 1 2 एंड यूजिंग। तो अब बेसिक रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा सिंपल। आई इज इक्वल टू, हमने माना है दिस इज द कॉट एक्स एंड लॉग साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए अब कॉट एक्स डी एक्स को आपने इसको लिखना है डी टी, तो डी टी हो जाएगा, और इसके रिप्लेस पर टी लिखना है तो इसे टी डी टी हो जाएगा सिंपली। ये जो पोर्शन है इसके टी हो गया, और ये कॉट डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो सिंपली टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू आपने लिखी है लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर्स। 30 नंबर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट जो करना है हमको, क्योंकि अब इससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई इज इक्वल टू इज द मोरल स्टोरी, अब इसको समझना आपको होगा। यहाँ पे दिया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब तरीके ये हैं कि इसको आप साइन एंड इसको कॉस में बदल लो, तरीका बहुत सारा है, अभी उस पर हम बात करेंगे। देखिए 30, एक तो ये है कि आप 1 को हटाते हैं, हम जनरली प्रयास करते हैं कि अगर 1 प्लस कॉस है तो 1 को रिमूव करते हैं, तो अगर 1 को रिमूव करेंगे तो इस पार्ट को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। उतना हम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिंपली, हमको दिख रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स। अभी फार्मूले आपके जो जान बेसिक है तो मैं अब फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तो इस 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे हम। इज लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी लिखा और यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉस एक्स एंड इज इक्वल टू डी टी। ये एक तरीका है, 0 हो गया, प्लस इसका क्या जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया, और फिर डी एक्स हो जाएगा आउटसाइड में, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी टी स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए यूजिंग 1, ये मान लीजिए 2 एंड दिस इज द 3, तो यहाँ पे कर लिया वर्क यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। नाउ वी गेट आई इज इक्वल हियर sin x upon 1 plus cos x dx। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करिए अब, sin x के रिप्लेस पर ds जो माइनस डी टी, और हियर t एंड प्लस c लिख दिया माइनस, और इस 1 बाई टी डी टी का करेंगे तो log t हो जाएगा,
n plus c and put the value of t minus log 1 plus cos x n plus c। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी आए तो हमको उससे क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। ओके, चलिए आइए 31 नंबर्स की क्या बात कर लेते हैं कि 31 नंबर्स क्या होगा। एवरी क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप, बेसिक है रिजल्ट्स तो आप प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता। i इज इक्वल टू क्या है आपके पास? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। तो अब इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये होमवर्क है क्योंकि हर एक टाइप के इसी तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो आप इसको बेसिकली ट्राई करके इजी कर सकते हैं। हम आएंगे मेन, हमारा जो 32 नंबर्स है इज द वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लीक से हट के प्रॉब्लम्स है, तो इसको करने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। 32 नंबर्स 1/1 प्लस cot x dx। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि इसको कैसे हम करें कि हमारा जो रिजल्ट भी अच्छा हो जाए और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी ना हो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो अब ये थोड़ा सा लॉजिक है, डिफरेंट है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इसके डेरिवेटिव्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा, वर्कआउट्स करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले साइन कॉस में बदलेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। आई इज इक्वल टू जो हमारे पास है यहाँ पर 1/1 प्लस हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स। ध्यान रखिए cos cot को क्या किया? साइन cos में बदला। एलसीएम, टेक एलसीएम 1/, यहाँ पे अगर हम साइन एक्स इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? दिस इज साइन एक्स प्लस ओके और dx। और फिर क्या होगा? ये साइन एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दैट इज द आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यार साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब dx, अब क्या करें? दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करें हम। देखिए हम ऐसा कुछ इसमें ऐड करें, सबट्रैक्ट करें कि जिससे कि हमारा आ जाए डिनोमिनेटर में जो साइन एंड कॉस है इसका डेरिवेटिव आ जाए, साइन एंड कॉस का डेरिवेटिव, तब आगे हम फोकस कर पाएंगे। देखिए सिंपल स्टूडेंट्स होता क्या है, इसको इस तरह से आपको रीअरेंज करना है। अगर हम d/dx फाइंड करें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो ये हमें मिलना चाहिए क्या? कॉस एक्स माइनस साइन। इस तरह का रीअरेंजमेंट करना है और ये पार्ट आपका कैंसिल भी हो जाए। तो यहाँ से देखिए इसको अरेंज कैसे करते हैं। इसमें मैं 2 साइन एक्स पहले करता हूँ, मल्टीपल कर दीजिएगा 2 से। जब कभी इस तरह का आएगा तो यहाँ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना है, डिनोमिनेटर से इसको हटाना भी है, इसका डेरिवेटिव भी लाना है। यहाँ पर 1/2। अभी साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिखा जा सकता है और डी एक्स भी लिखा जा सकता है। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है इसमें हमको कॉस चाहिए, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो है ही, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब देखिए न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे? cos x को ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। cos x को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, cos x ऐड कर दिया और माइनस cos x कर दिया। इसका डेरिवेटिव्स यहां से ये वाला जो पार्ट है ये भी आ गया, cos x साइन भी आ गया, तो इसको एक साथ ले लेंगे और इस वाले पार्ट को इसके साथ ले लेंगे और dx। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रेशन लिखा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स dx और प्लस में इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो बेसिक फंडामेंटल है इस पार्ट का, आगे समझिए इस क्वेश्चन के, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, अब इस चूंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस साइन का क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे अलग से।
इसमें माइनस कॉमन भी कर सकते हो, ये डेरिवेटिव हमने चेक कर लिया था, तो माइनस चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, या 1/2 इंटीग्रेशन, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका दिस इज द साइन एक्स प्लस cos x dx, ओके, और प्लस ये पोर्शन आपका सेम है तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा dx। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा 1/2 दोनों के साथ है तो यहाँ पे इसमें ब्रैकेट आप लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसमें जो पार्ट है ये वाला डिनोमिनेटर्स वाला, इसको t कंसिडर करना है, सो लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग देखिए d और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्टूडेंट, और राइट साइड में टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ब्रैकेट क्लोज कर ली, इधर डी एक्स, और ये मान लीजिए अब इक्वेशन नंबर ये आपका 2 कर लीजिए, और ये जो ऊपर वाला गिवन था इसको 1 कर लीजिए, ये वाला 1 है आपका, 1 एंड 2, तो अब ये फ्रॉम 2 से वर्क करेंगे हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 और ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है, इसके रिप्लेस पर अपने t, और ये जो पार्ट है इसके रिप्लेस पर आपको क्या रखना है dt, तो माइनस तो है ही, यहाँ पे dt आ जाएगा और ऑन अपॉन, और प्लस इस dx का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो x मिल जाएगा, x हो गया, और प्लस फिर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और प्लस c, ये हो गया आपका log t, तो 1/2 और ब्रैकेट में हो गया माइनस लॉग टी एन प्लस एक्स एन प्लस सी, पुट द वैल्यू, तो -1/2 और लॉग टी की वैल्यू आपके पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख लिया साइन एक्स प्लस मॉड लगा दिया एंड प्लस एक्स या प्लस 1/2 एक्स हो गया और प्लस सी, दैट इज द रिजल्ट। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको कि बेसिकली हम यहाँ से कर पाए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम बेस क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स, जैसे ऊपर वाला हमने किया है वैसे ही इसको करना है 33 नंबर्स। देखिए 33 नंबर्स को समझने के लिए इसके पैटर्न को भी समझना जरूरी है, 1/1 माइनस 10x dx, तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को किया है उसी तरह से इसको भी करना है, साइन कॉस में बदल करके ही वर्क हो सकता है, तो चलिए इसको पहले साइन एंड कॉस में बदल लीजिए आप, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और हियर dx, सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन लेकर के, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द कॉस एक्स एलसीएम लेकर के, और इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको cos x का इस साइन की जरूरत है न्यूमरेटर्स में, तो साइन की जब जरूरत है तो साइन वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 1/2 कर दिया, हियर लिख लिया हमने 2 cos x, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन, ओके। अब cos x को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, पहले इंटीग्रेशन इसको लिख लिया cos x प्लस cos x, और फिर हियर cos x माइनस साइन एक्स। अब आगे का जो पार्ट है यहां से i इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, cos x में साइन को ऐड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज द cos x प्लस cos x है, प्लस साइन x कर लिया और माइनस साइन x कर लिया, जिससे कोई इफेक्ट ना हो, और फिर यहां पर डिनोमिनेटर में cos x माइनस, अब जो पार्ट एक साथ कंसिडर करना है उस पर बात कर लीजिए, देखिए cos x और sin x इसको एक साथ ले लेंगे और ये वाला पार्ट आपका एक साथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos x माइनस साइन x ये है आपका, और cos x प्लस साइन x जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बात बन जाएगी हमारी, तो 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लिया cos x माइनस साइन x
अपॉन cos x minus sin x dx and plus integration cos x plus sin x or divided by this is cos x minus sin x dx और ब्रैकेट। ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट यहाँ पर रहा हमारा। ये तो पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह पे 1 आ जाएगा, मतलब 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x plus sin x and here cos x minus sin x dx। ठीक, तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप t कंसिडर कर लो, देन गो फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए d/dx cos x माइनस sin x और राइट साइड में dt अपॉन dx। ओके, अब रीअरेंजमेंट है और इसको आप सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं। ठीक, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x हो जाएगा और sin का डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो cos x आ जाएगा। और आउटसाइड में हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस जैसे कॉमन करेंगे हियर पोर्शंस में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x। इस dx को यहाँ पे सेंड कर दीजिए तो dx हो जाएगा और इज इक्वल टू dt। अदरवाइज sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो यूज किसको करना है आपको, अब 2 और 3 को, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखिए और ये पोर्शंस। cos x माइनस sin x को यूज किया है तो फ्रॉम 2। ठीक है, ये लेफ्ट में i है, तो पहले लिख लेता हूँ i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x और डिवाइडेड बाई क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए cos x माइनस sin x है तो cos x माइनस sin x कर लिया। अब कुछ नहीं करना आपको, देखिए बेसिक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। ध्यान रखिएगा और वीडियो की पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 1/2 इसका x हो गया प्लस यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट पे अगर करेंगे तो ये क्या आया, माइनस dt, तो इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन t ब्रैकेट प्लस c बाहर कर सकते हैं। 1/2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस यहाँ कर लीजिए और 1/t का हो जाएगा log t एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c और t की वैल्यू रख दीजिए आप 1/2 x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x मॉड प्लस c और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका है 1/1 माइनस। तो दैट इज द इंटीग्रेशन। इस पोर्शन का, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट हो गया। देखिए कितना आसान है, आसान क्या, थोड़ा डिफरेंट टाइप आप है, लॉजिकली है, तो इसको आपको करना पड़ेगा तभी जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को आप जनरली हैंडल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पास है। इस क्वेश्चन का 33 हो गया, अब 34 की बात करते हैं। दिस इज 34। i इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट में 10x और हियर दिया हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। अब दो प्रॉब्लम्स यहां पर बहुत जबरदस्त है एक्चुअल में कि यहां पर आप इसको करेंगे कैसे। tan दिया है, नीचे स्क्वायर रूट में वो भी दिया है और डिनोमिनेटर्स में ये दिया हुआ है cos x sin x। तो हमारा प्रयास होगा कि हम tan और sec में बदल पाए, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस टोटल जो इंटीग्रेशन है इसको आप tan और sec में कन्वर्ट कर सके। तो i इज इक्वल टू देखिए क्या कर सकते हैं, रूट tan x को लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमको tan लाना है पहला काम। देखिए इसको अगर हम ऐसे कह दें कि sin x अपॉन cos x कर दें, इनटू में cos x कर दिया, ठीक, इस ब्रैकेट कर लिया और इनटू में यहाँ पर ये
cos x dx। कौन सा? ये वाला cos x रहेगा, यहाँ dx नहीं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स में। अब ये पार्ट कितना होगा आपका? tan x, मतलब इंटीग्रेशन अंडर रूट में tan x तो है ही, ये भी आ जाएगा आपका tan x हो गया, ठीक। और ये cos और इंटू इनका कर देंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x हो गया। अब इसको आप डिनोमिनेटर्स में ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे हो जाएगा आपका tan x के पावर 1 माइनस 1/2 dx। यस, फिर से यहाँ कर लीजिए तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा रूट में tan x dx। ये पार्ट हो गया। अब देखिए ये पार्ट कैसे बदल गया, इस तरह से बदल गया आपको। अब सेक tan एंड सेक में हो गया तो बस आपको यहाँ क्या करना है, लेट tan x इक्वल टू t, ठीक। दिस इज मान लीजिए 1, दिस इज 2, या इसको 1 कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मॉडिफाई किया है, ये 1 एंड 2 डिफरेंशिएट कर दीजिए तो d बाई डी एक्स एंड tan x इज इक्वल टू dt अपॉन, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। दिस इज 3। यूजिंग 1 2 एंड 3, इन यूजिंग 1 2 3 कर लेते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ से देखिए, 1 की जगह सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम लिख देंगे डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी और अंडर रूट में, तो न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो टी के पावर -1/2 डी टी, और फिर अप्लाई द इंटीग्रेशन फार्मूला। इंटीग्रेशन फार्मूला लगा दीजिए आप, टी के पावर -1/2 + 1, और हियर दिस इज -1/2 + 1, ठीक, एंड प्लस ये 1/2 होगा तो ऊपर चला जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t के पावर 1/2 + c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू क्या है? tan x, दैट इज इट। हियर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट में tan x एंड प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये आपका आंसर है, ऊपर वाले क्वेश्चंस का जो आंसर है यही रहेगा आपको। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरह से करना। आइए नेक्स्ट 35 नंबर्स। आइए 35 की बात करते हैं कि क्या होगा आपका। i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 + log x, ठीक, होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई x है। अब आप जानते हो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। बस यहाँ से हमें बात करनी है, हमको log x को t मानना है क्योंकि 1/x अवेलेबल है। दिस इज लेट 1 + log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग b by dx 1 + log x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx, 1 का 0, 1/x हो जाएगा, और हियर हो जाएगा आपका dt अपॉन, दिस इज द 1/x dx इज इक्वल टू dt। बस यहाँ से आप वर्क कर लीजिए। i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन x प्लस dx। दिस इज इंटीग्रेशन। अब ln + log x को क्या माना आपने यहाँ से t, तो यह हो जाएगा t स्क्वायर, और dx अपॉन x को माना है, दिस इज द dt। अप्लाई कर दिया फार्मूला तो आ गया आपका tq/3n + c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t 1/3 1 + log x, और इसके पावर में q हो जाएगा और प्लस c। तो बेसिक एंड छोटा सा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 35 नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स देखिए, 35 नंबर्स में हो गया। अब 36 की बात करनी है हमें। 36 इंटीग्रेशन x + 1, ठीक, x + log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx।
अब ये थोड़ा सा सोचना है हमको, बट ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इधर बेसिक है, लॉजिकली थोड़ा समझ सकते हैं। x प्लस वन, देखिए अब एक आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर x प्लस वन है और log x है, 1/x है, तो इस पार्ट को यदि आप t कंसिडर करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको फाइंड आउट क्या होगा x प्लस लॉग एक्स का, तो हमें x प्लस वन अपॉन एक्स मिल जाएगा। एक जनरली आप रफ पिक कर सकते हो, तो हम सप्ली जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसी फंक्शन को t मानते हैं, ठीक है। ये अज्यूम करने वाला है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अगर हम डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, तो बट इस पार्ट को अगर आप टी कंसिडर कर लो तो आपकी बात बन सकती है। तो हम मान लेंगे कि अज्यूम कर लेंगे, सो लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, ओके। मान लो दिस इज इक्वेशन, ये 1 हो गया, दिस इज 2 है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, तो x प्लस लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 और log क्या हो गया 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन, सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज द x प्लस वन अपॉन एक्स, ये डी एक्स यहां पर इज इक्वल टू, ये देखिए पार्ट आपका आ गया, बस इसी से आपको वर्क करना है। तो i इज इक्वल टू, देखिए यहां सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेता हूं, x प्लस वन अपॉन एक्स लिख लिया, ठीक। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर अलग लिख लिया, x प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर एंड डी एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको समझो आप, इस पॉइंट को, इस वाले पोर्शन पर ये दोनों जो कंबाइन कर लेंगे तो आपको डी टी, और इसके रिप्लेस पर टी, मतलब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टी क्यू बाई 3n प्लस सी, और पुट द वैल्यू ऑफ टी, x प्लस लॉग एक्स हो गया, और इसका हो जाएगा आपका होल क्यूब बाई 3n प्लस सी, तो दैट इज द आंसर, ठीक है। ये इस तरह के इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 37 नंबर्स, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको करना है 37, ठीक है। तो 37 के बाद हम करने वाले हैं 37 नंबर्स। देखिए क्या कह रहा है 37 के बाद, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है एक्स क्यू एंड साइन इनवर्स tan x के पावर 4, ठीक, साइन tan इनवर्स x के पावर 4 है, जस्ट उल्टा, तो रीअरेंज करना पड़ेगा इसको हमको, लिख लेता हूँ इसको, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कि साइन एंड tan इनवर्स x के पावर 4 और डिवाइडेड बाय दिस इज द 1 प्लस x के पावर 8 है एंड dx इज द बेसिक लॉजिकल। अब आप डिफ्रेंसिएशन जानते हो, कुछ चीज़ों को पहले आपको रीअरेंज करके समझना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो d बाई डी एक्स, अगर हम लिख दें कि tan इनवर्स कैपिटल x लिख लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, दैट इज द फार्मूला। इसी फार्मूले का यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल यूज होगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है जो x पावर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x के रिप्लेस पर यहाँ x के पावर 4 है, तो स्क्वायर करोगे आप तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको आई थिंक। तो बस अब यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, इज लेट tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू t। ये अगर पॉइंट आप यहाँ से कंसिडर कर लिए तो आपकी जो बेसिक रिजल्ट है फाइंड आउट हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स एंड दिस इज tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू हियर dt अपॉन dx। अब देखिए जो फार्मूला है स्टूडेंट से अप्लाई करना है, यहाँ x है हमारे पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर 4 और फिर होल स्क्वायर, और इनटू में d बाई डी एक्स और दिस इज द x के पावर 4 एंड हियर dt अपॉन dx, ओके। अब देखिए 1/, क्या हो गया आपका x पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस होगा, और ये हो जाएगा 4 एंड x क्यूब हियर एंड आउटसाइड में इस dt अपॉन dx। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, x क्यू कर लिया 1 प्लस x के पावर 8 हो जाएगा, dx हो जाएगा, मतलब 4x क्यू कर लीजिए और यहाँ पर dt। तो इस पार्ट को हमको करना है, दिस इज द x के क्यू और फिर यहाँ 1 प्लस x के पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई
4। ठीक, ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इस वाले पोर्शन पे बात करनी है। तो देखिए ये न्यूमरेटर में एक्स क्यू और f1 प्लस एक्स के पावर 8 है। बस यहाँ से वर्क आपको अब कर लेना है। तो i इज इक्वल टू जो है उसको पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यू साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 और हियर क्या है 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx है स्टूडेंट्स। देखिए इंटीग्रेशन में एक्स क्यू और ये वाला जब पार्ट है इसके प्लेस पर आपको डी आ जाएगा। ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है इसके रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आपका डी टी बाई 4 आएगा और tan पावर 4 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन टी हो गया और डी टी बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1/4 हो गया और साइन टी का अगर समाकलन करते हैं तो आता है माइनस कॉस टी प्लस माइनस 1/4 कॉस टी की वैल्यू इज tan इनवर्स एक्स के पावर। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये बेसिक फंडामेंटल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट, अब 37 हो गए हमारे पास। अब आते हैं 38 एंड 39। देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। बुक आपके पास है तो बुक्स में आप देख सकते हो। 38 नंबर्स में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है आपके पास, मान लीजिए आई है ताकि tan x के पावर 9, ठीक, प्लस 10 के पावर x और log of 10 to the base e dx और डिवाइडेड बाई पावर 10 एंड प्लस 10 के पावर dx। अब बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि कैसे करें आप इसको। देखिए थोड़ा सा फार्मूलों पर ध्यान आपको देना होगा और फार्मूले आप ध्यान दे पाओगे तो हो जाएगा। देखिए अब एक तो पहला होगा डी बाई डी एक्स और ए के पावर एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए होता है टू द बेस ई। तो 10 पावर एक्स, ये देखिए 10 पावर एक्स है और इसका, और एक्स के पावर एन का क्या होता है, डी बाई डी एक्स इज एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस, यहाँ पर है ये पोर्शंस। बस अब कुछ करना ही नहीं रहा। आप लेट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स और दिस इज द x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ ये हो जाएगा आपका 10 x के पावर 10 माइनस 1 एंड प्लस 10 के पावर x एंड लॉग 10 to the base e is equal to dt upon x। कौन सा, ये फार्मूला लगा दीजिए a पावर x वाला, a पावर x निकल जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आपको चाहिए वहाँ से फाइंड कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10 to the base e ब्रैकेट क्लोज dx is equal to dt। So this is 1, this is 2 and using equation 1 2 3 I is equal to, देखिए अब using 1 तो ये जो पार्ट है इसके रिप्लेस पर डी, ये जो पार्ट है इसके डी, इसके प्लस पर आप लिखेंगे सॉरी इस पार्ट पर आप क्या लिख देंगे डी टी और यहाँ पे टी, मतलब मिल गया आपका 1/t dt। दिस इज द लॉग ऑफ टी प्लस सी और टी की वैल्यू को रख दीजिए। लॉग x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x मॉड। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। डी वाला ऑप्शन जो है ना इसमें, इस क्वेश्चन का जो है 38 का जो है दैट इज द ऑप्शन डी करेक्ट है, डी करेक्ट। अब बुक से मैच कर लीजिएगा, दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके आए और एक और अच्छे से क्वेश्चंस पे आते हैं। 39 नंबर्स की बात करते हैं। I इज इक्वल टू, देखिए क्या कह रहा है, dx अपॉन लिखा हुआ है
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बड़ा मुद्दा ये है कि अब किसको कैसे करें हम। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल है वर्कआउट। एक क्वेश्चन, अब एक फार्मूला आप जानते हो, यहाँ पे भी लिखा है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं सिंपल। ये थोड़ा सा हटके है, तो देखिए अब एक जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस अगर ये 1 है, इस 1 प्लेस पर हम ये वैल्यू रख दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एवरीवन क्लियर। बस यहीं पे लॉजिक ये समझ लेना है। क्यों करेंगे अभी आपको जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो समझ में आया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको डिवाइड कर दो आप, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स here स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जो पार्ट कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ से। अब जो बच रहा है उसको लिखिए, देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका क्या होता है, कोसेक। और सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो, tan x। कोसेक का माइनस कॉट एंड प्लस सी। बस हो गया ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन को भी समझना आपको है, तो tan x माइनस कॉट एक्स। तो जो इस क्वेश्चन का है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सभी क्वेश्चंस को कर लिए 7.2 के। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।